हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है शायद आपको अच्छा भी लगे, अच्छा ना भी लगे, बट प्लीज़ 2 मिनट निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देखना, पूरा देखना। और बात जो शुरू होती है वो ऐसे होती है कि रिसेंट डेज में हमने देखा है कि बीजेपी का एक एमएलए है, कुलदीप सेंगर करके, वो एक रेप केस में कन्विक्टेड था। और रेप केस में जब कन्विक्टेड था तो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको पूरे उम्र कैद सुनाया कि भाई ये ही इज कन्विक्टेड एंड ही हैज़ टू गो टू जेल। बट जैसे ही वो केस हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट में जाते ही उसको बेल ग्रांट कर दी जाती है। और किस बेसिस पे कर दी जाती है ये किसी को नहीं पता। उसके साथ इतनी ज्यादती हुई बेचारी लड़की के साथ, जो विक्टिम है, उसके बुआ को मरवा दिया गया, उसके चाचा को जेल में डलवा दिया गया, उसके पिता की हत्या करवा दी गई, उसकी मां की हत्या करवा दी गई। भारत विश्व में एक अकेला देश है जहां पर पेड़ पौधों से लेकर, नदियों से लेकर नारी तक की पूजा होती है। और हमारा एक बहुत बहुत एक छोटा सा भी नहीं कहूंगा मैं, बहुत एक ऐसा कॉमन रिचुअल है कि जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं या कोई भी नई चीज खरीदते हैं तो उसकी पूजा अपनी कुंवारी बेटी से कराते हैं, भतीजी से कराते हैं, भांजी से कराते हैं, अपनी बहन से कराते हैं। नई गाड़ी पे पैर के निशान छापते हैं, नए घरों पे पैरों के निशान छापते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम सम्मान करते हैं, बहुत एकदम आंख का तारा बना के रखते हैं। नवरात्रि में उनको 9 दिनों के लिए देवी मानते हैं। फिर उसके बाद घर की लक्ष्मी बोला जाता है उसको। नारी सम्मान की बात होती है। शादियों में आधे से ज्यादा रस्में महिलाओं के द्वारा पूरी की जाती हैं, या मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो लड़कियों के द्वारा। अब सोचना यह है कि हमारे समाज में अगर इतना सब कुछ लड़कियों के लिए है और उसके बाद भी लड़कियों को जस्टिस मिलना इतना मुश्किल है, तो मुझे लगता है कि शायद बेटी ना पैदा करने की एक वजह हो सकती है ये, कि आगे से शायद मेरे जैसा या मेरे जैसे और हजारों लाखों युवा बेटी पैदा करने से भी डरेंगे। ऑल्दो आई एम नॉट मैरिड येट, बट एक जहन में डर जो है, और ये डर क्योंकि बेटी कहते हैं कि बेटी समाज की होती है, बेटी सबकी होती है। और बेटी अगर सबकी होती है तो क्या ये सोचने की बात नहीं है कि अब हमारे समाज को जागना चाहिए, अब हमारे समाज को उठना चाहिए। सोचना यह है कि अगर आज किसी और की बेटी है तो कल को वो आपकी बेटी भी हो सकती है। आज की परिस्थिति को देखकर चंद लाइनें मुझे याद आती हैं। जलते घर को देखकर हंसने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे आपके तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। इनकी बारी पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरी बारी पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो अर्थात कहने का सिंपल सा मतलब है कि हम सब वेट कर रहे हैं कि कब ये आग हमारे घर तक पहुंचे, तब हम रेत से भरी बाल्टियां लेके उस आग को बुझाने पहुंचेंगे। या हम वेट करते रहते हैं कि फिर से एक नया रेप हो, फिर से एक नई बात हो, नई घटना हो, और हम मार्केट से मोमबत्तियां खरीदें, उसके स्टेटस लगाएं और बहुत सारी चीज़ें करें। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर प्रशासन इतना कमज़ोर है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी कमज़ोर हैं, अगर सभी डरपोक हैं, तो क्या ज़रूरत है फिर तो मतलब इससे अच्छा है कि उस लड़की को ही फांसी दे दो। एटलीस्ट उसे तो संतुष्टि होगी कि वो मर गई। क्या फ़ायदा फिर ऐसी ज़िंदगी का, अगर उसे अपने साथ हुए प्रताड़ना के अपराध को साबित करने में अपने माँ बाप, बुआ, मौसी की जिंदगी दांव पे लगानी पड़े, अपने चाचा की जिंदगी दांव पे लगानी पड़े, उसके बाद भी समाज उससे पूछे कि क्या प्रूफ है कि ये सब हुआ, तो फिर ऐसे समाज का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है। और समाज हमसे बनता है, हम समाज से नहीं बनते। तो
बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आज ये चीज़ नहीं रुकी, आप वेट करते रहिए। आप रात को सोएंगे और जैसे एक बंद दरवाजे के पीछे कोई खटखटा के चला जाएगा, ऐसे ही आपका नंबर आ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। और ये सारी चीज़ें इतनी सीमलेसली होंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो क्या वेट कर रहे हो? किस चीज़ का वेट कर रहे हो? एक वीडियो भी अगर आप इस फेवर में बना देते हो ना, छोटी सी, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दोगे, तो भी शायद वो आपका काम कर देंगे। क्योंकि पब्लिक जो रेफरेंडम होता है, एक तरीके का पब्लिक का जो प्रेशर होता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को शायद पता नहीं है। एक ट्वीट ने, एक वीडियो ने बहुत कुछ किया है अभी तक। बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो, अगर एक छोटी सी वीडियो वायरल होने से किसी की इज्जत जा सकती है ना, तो एक छोटी सी वीडियो वायरल होने से किसी को इंसाफ भी दिलाया जा सकता है। और ये फिर से वही कहानी साबित होगी। आपने सुना होगा, जब राम जी सीता जी को लाने जा रहे थे तो गिलहरी से पूछा गया था कि आप क्या कर रहे हो? आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो यहाँ पे। तो गिलहरी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि कल जब ये इतिहास में लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो वहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि मैं वहां पे नहीं थी। मैं चाहे एक घास का तिनका ही लेके जा रही थी, लेकिन मैं वहां थी। मेरा नाम उन लोगों में शुमार होगा कि मैंने भी मदद की थी उन चीजों को। तो ये मदद नहीं है, ये एक जागृति है, ये एक अवेयरनेस है, ये एक कैंसर से भी तेजी से फैलने वाला एक रोग है, लोगों का मानसिक रोग। और मुझे लगता है कि उस बिचारी का 7 साल पहले, 8 साल पहले जो भी रेप वगैरह, जो भी घटना हुई, वो तो हुई, जो भी था वो तो बहुत ज़्यादा बेकार, निंदनीय है ही। लेकिन अब उसका सामाजिक रेप हो रहा है, सामाजिक बलात्कार हो रहा है, सोशल रेप हो रहा है। क्यों? उसे हर जगह अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, हर जगह ये बताना पड़ता है कि मेरे साथ ये हुआ, इतने सारे लोगों ने किया, और बहुत कुछ। तो सोच के देखो कि अगर वो हम में से किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बुआ, किसी की भांजी, भतीजी, कुछ कोई भी हो सकती थी। बट वी आर इंडियंस, हम पे शायद, हम मोटी चर्बी के लोग हैं शायद थोड़े, हमारे दिमाग में शायद भूसा भरा हुआ होता है। हमें तब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आती जब तक निर्भया जैसा कोई कांड नहीं हो जाता, ओमिता रॉय जैसा कोई कांड नहीं हो जाता, कठुआ, हाथरस, इन सब जैसे कोई कांड नहीं हो जाते, तब तक हमें समझ में नहीं आता। और न जाने कितने नाम, कितने चीखें उन गलियों में दबा दी गई, उन फाइलों में दबा दी गई, उन दफ्तरों में दबा दी गई, जो आज तक कभी किसी के कान पे जू तक न रेंग पाई। और पता नहीं कैसे लोग हैं वो, जो नौकरशाही में बैठे हुए हैं, जो न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, जिनको फर्क भी नहीं पड़ता है कि किसी के साथ गलत हुआ तो हुआ, न्याय तो बहुत दूर की बात है। उनको वो मतलब सिंपैथी भी नहीं दे पाते, एम्पैथाइज भी नहीं कर पाते कि बेटा कुछ भी हो लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, वो इतना भी नहीं कर सकते। तो इतना इनके खून में पानी आ चुका है। और ये बहुत छोटी वीडियो, मैं चाहता तो इस वीडियो को और स्ट्रेच कर सकता हूँ, बट एक ये बहुत बहुत छोटी सी चीज़ है कि हमारे अगल बगल में इतनी लड़कियां हैं, इतने बच्चे हैं। सोचिए आपकी कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उनको। आप कहते हैं समाज को आतंकवादियों से खतरा है, आप कहते हैं समाज को नक्सलियों से खतरा है, आप कहते हैं कि ऐसे ये है, वो है, बहुत कुछ है समाज में, मुस्लिम से ऐसे हो रहे हैं, ये दलित ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन सोच के देखो कि बेटी तो हर किसी के घर में है। बेटी चाहे दलित की हो, मुस्लिम की हो, हिंदू की हो, सिख की हो, क्रिश्चियन की हो, किसी की भी हो, बेटी तो बेटी होती है। और ये अपराध सिर्फ एक बेटी के खिलाफ नहीं है, ये अपराध आपकी उस चौड़ के खिलाफ भी है, आपकी उस शान के खिलाफ भी है, जब आप कहते हो कि बेटी घर की इज्जत होती है। वो बेटी भी किसी के घर की इज्जत थी, जिसकी असमत को लूटा गया। और शायद कहने में मतलब अच्छा ना लगे, बट हमारे देश की जो आला कमान है, उनकी औलादे नहीं है, तो उनको इस बात का दुख होगा भी नहीं कि किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बुआ, किसी की भतीजी, भांजी
चाहे दर बदर की ठोकर खा ले, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ नहीं भी कर सकते ना, तो एटलीस्ट सोशल मीडिया की पावर आपको पता है, एटलीस्ट एक 5 मिनट की क्लिप, 2 मिनट की क्लिप, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप बोलते क्यों नहीं हो। आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारे पास चॉइस है एक्सप्रेशन के लिए, तो हम बोल क्यों नहीं सकते हैं? एटलीस्ट इतना तो हम कर सकते हैं ना किसी के लिए। हम प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते, हमें लगता है कि अरे ठंड का मौसम है, लेकिन क्या होता अगर वो आपकी बेटी होती, तब आप ठंड देखते? क्या होता अगर वो आपकी बेटी होती, तब आप AQI देखते? क्या होता अगर वो आपकी भतीजी होती, भांजी होती, तो क्या नहीं जाते आप? जाना पड़ता आपको। तो सोचना, बस एक छोटी सी सोच का फर्क है कि शायद मैं भी जा पाता, बट ठीक है, अगर नहीं भी जा पाऊंगा तो मैं यहाँ से भी जो हेल्प हो सकती है वो मैं करने की ट्राई करूँ। और शायद कुछ लोगों को मजाक लगे कि हाँ, एक 10 बाई 12 के कमरे में किताबों के बीच बैठ के क्या ही कर लेगा। तो एटलीस्ट मैं उन मुर्दा लोगों में से नहीं हूँ जो इसके बारे में सोच भी नहीं रहे। और समाज को उन लड़कियों से डर है जो समाज के डर से चुप रहती है। भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। कुलदीप सेंगर की जमानत और सजा पर रोक के खिलाफ पीड़िता का इंडिया गेट पर धरना, पुलिस ने रात में जबरन हटाया। पीड़िता ने कहा परिवार की सुरक्षा को लेकर है डर। आइए मिलकर एक कोशिश करते हैं और इंसाफ दिलाते हैं देश की एक बेटी को।